नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट या रिसोर्ट बनाने से लेके और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए किन 9 फीचर्स का हम लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज, जब भी हम रिसोर्ट कोई भी बनाएं या उसमें इन्वेस्ट करें तो सबसे पहली चीज है डेमोग्राफी। वो प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ के आसपास का एम्बियंस कैसा है, वहाँ का जो कल्चरल इवेंट्स है वो कैसे होते हैं। सेकेंड चीज जो आती है वो आती है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में आप देखेंगे कि आसपास वहां पे कुछ रिसोर्ट्स पहले से रनिंग होंगे। वो रिसोर्ट्स किस तरह के हैं, क्या ऑफरिंग्स वो लोग करते हैं, किस तरह का क्लाइंट वहां पे आता है, साथ में कस्टमर रिव्यूज वहां के लिए क्या है। तो इन चीजों का आपको अच्छी तरह नॉलेज होना जरूरी है। इससे आपको एक इंसाइट मिल जाएगा और कुछ डिफरेंट करने का अपने रिसोर्ट में एक आइडिया भी जनरेट हो जाएगा। थर्ड, अपन बात करते हैं कि मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड किस तरह का है। जैसे कि आप देखते हैं पहले काफी ट्रेडिशनल रिसोर्ट्स बनते थे, पर आजकल जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस के रिसोर्ट्स बनते हैं, कुछ एडवेंचर रिसोर्ट्स बनते हैं। तो आप भी इस तरह के इनोवेशंस अपने रिसोर्ट्स में ला सकते हैं फॉर अ चेंज। फोर्थ जो चीज है वो है सीजनेबिलिटी। सीजनैलिटी में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि उस एरिया में कौन से सीजन पीक सीजन है, कौन से शोल्डर सीजन है, एंड द थर्ड वन इज कौन से ऑफ पीक सीजन है। जब आप इनकी अच्छी तरह से R&D कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा। आप कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्ट में जो कि उसको ईयर अलोंग आपके रिसोर्ट को चलाने में मदद देता है। तो दैट विल बी अ बिग डिफरेंशिएटर फॉर योर रिसोर्ट। पांचवा अपन बात करते हैं टारगेट मार्केट की। टारगेट मार्केट में आप देखेंगे कि किस मार्केट को आपको टारगेट करना है, किस एज ग्रुप के लोगों को आपको टारगेट करना है फॉर योर रिसोर्ट, किस इनकम ग्रुप के लोगों को आपको टारगेट करना है, प्लस आसपास का कितना डायमेंशन है जहां पर कि आप मार्केटिंग करके किन लोगों को आप टारगेट करते हैं। सिक्स्थ इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसोर्ट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टिंग इन अ रिसोर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी में आपको ध्यान रखना है कि एयरपोर्ट से क्या एक्सेसिबिलिटी है आपके रिसोर्ट में, प्लस हाईवे से कनेक्टिविटी कैसी है, साथ में क्या वहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि काफी फेमस है, साथ में लोग कुछ ऐसी चीजें पिन पॉइंट कर पाते हैं कि जो आपके रिसोर्ट के साथ आके वो साथ में कुछ और चीजें भी देख पाए, एक्सप्लोर कर पाए। सो दैट विल बी अ बिग प्लस अगर आपके पास कोई ऐसी लोकेशन है तो। देन अपन बात करते हैं 7th पॉइंट की, द इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं पूरे देश का, साथ में उस सिटी का जहां पर आप टारगेट कर रहे हैं, वहां पे लोगों की इनकम कितनी है, साथ में क्या वहां पर नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, लोग अच्छा कमा रहे हैं। बिकॉज लेजर इज द लास्ट थिंग दैट दे विल डू। पहले वो अपनी सारी नीड्स पूरी कर लेंगे, उसके बाद दे विल स्पेंड ऑन लेजर। तो वहां के लोगों की इनकम कैपेसिटी कैसी है और वहां पे क्या ट्रेंड है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी। 9th पॉइंट आता है कि हाउ टू मार्केट योर रिसोर्ट। मार्केट चैनल्स, देयर आर n नंबर ऑफ मार्केट चैनल्स नाउडेज। आप चाहे तो सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, चाहे तो खुद के कैंपेन रन कर सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स एज वेल। इसके अलावा आप प्राइवेट जो ट्रैवल एडवाइजर्स होते हैं उनके पास जा सकते हैं, मैगजीन्स में अपने ऐड दे सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर बिजनेस एंड देन यू हैव टू पिक एंड चूज द राइट वे टू मार्केट योर रिसोर्ट। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द 9th पॉइंट इज द फाइनेंशियल वायबिलिटी। आप रिसोर्ट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस कस्टमर टाइप को आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जिससे कि आपका ROI क्या निकल कर आएगा, कितनी प्रॉपर्टी में आपके जो है कितना परसेंटेज वो बुक रहेगा, कितना परसेंटेज वो नहीं बुक रहेगा, प्लस आप वहां पर बिजनेस कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी का आपको कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इट्स अ होल एंड सोल थिंग जो आपको एक रिसोर्ट बनाने में या उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, यही वो 9 पॉइंट्स हैं जिनका आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए एज अ रिसोर्ट डेवलपर एंड एज वेल एज अ रिसोर्ट इन्वेस्टर। आप इन सब में वेल इक्विप्ड हो, then you will be able to run a very good business. If you need our help and my personal advice on anything, you can call on my numbers given below. If you want any elaborated description on anything, you can go in the comments and write down that point and I will gonna make a separate video on that. Thank you friends, thank you very much.